हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए हम अपनी कहानी तो जिसम एक जान की शुरुआत करते हैं। टाइटल चला के राख। मनन ने उसका हाथ थामा और उसे ले जाते हुए कहा, हमें हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा क्योंकि अब वक्त नहीं है। बस कुछ दिन, उसके बाद हमारी मेडिसिन भी किसी काम की नहीं रहेगी। तो जल्द से जल्द डोनर ढूंढो। इतना कह वो आईसीयू में चला गया। कुछ देर बाद अनाया होश में आ चुकी थी। उसे जब होश आया तो अभय उसके पास खड़ा था और उसे देखकर कहा, बहुत मुश्किल है ना इससे बेड पर सोए रहना। इसकी बात सुन अनाया ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अब मैं हल्की से स्माइल की और उसके पास गया और उसकी साइड में बैठते हुए उसके हाथों को थामते हुए कहा, मैं जानता हूँ मुझे एक्सेप्ट करना आपके लिए आसान नहीं है और मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। आप अनिरुद्ध से प्यार करती हैं और आपको खुश देखना है मुझे। आप अनिरुद्ध का हाथ थाम सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभय का जवाब सुन अनाया ने उसे देखते हुए कहा, हाँ मैंने प्यार किया था, बहुत प्यार किया। शायद मैं दोबारा वो प्यार किसी को ना दे पाऊँ, लेकिन उस प्यार का क्या मतलब जो मुझे सरेआम बदनाम कर दे। आपको पता है अभय, मैं उन्हें माफ़ कर देती, लेकिन उनकी ये बातें हैं कि मैं अपने मिशन के लिए ना जाने कितनों के करीब गई हूँ, ये मुझे कभी भी उन्हें माफ़ करने की इजाज़त नहीं देती। मेरा दिल टूटा, बिखरा, चूर हो गया। शायद ही कभी ना जुड़े, लेकिन मैं माफ़ नहीं करूँगी। जिसे मैंने हर कदम पर चाहा, उसने मेरे एक लड़खड़ाए कदम पर मेरा साथ छोड़ दिया। जिसके साथ मैंने खूबसूरत पलों को सजाया था, उसने उन पलों को सबके सामने जला के राख कर दिया। मैंने उसके हर बार के गुस्से में उसका साथ दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने हदें पार कर दी। मेरे दिल में उनके लिए वो एहसास अब नहीं रहे जो पहले थे, वो इज्जत नहीं जो पहले थी, वो भरोसा ही नहीं रहा जो पहले था। तो फिर वो प्यार कैसे होगा जो पहले था। मैं माफ़ कर दूंगी, लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं भूल पाऊंगी। अभय खामोशी से अनाया को देख रहा था। अनाया ने आगे कहा, अब जो आपसे रिश्ता होगा उसमें प्यार नहीं है तो क्या हुआ, रिस्पेक्ट तो है, और जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट है वो रिश्ता बहुत खूबसूरत है। तो क्या आप मिस्टर अभय सिंह सूर्यवंशी मेरा हाथ थाम मेरी ज़िंदगी के कुछ कदम चलेंगे। अनाया की बातें सुन अभय ने अपनी आंखें बंद कर ली और अनाया के हाथों को अपने हाथों में उसे लाइटली किस करते हुए कहा, मैं हर कदम आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहब्बत ना सही, रिस्पेक्ट से ही इस रिश्ते को नाम देंगे। आज मैं आपसे कहती हूँ अभय, मैं अनाया सिंघानिया आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपनी बीवी बनाएंगे। इससे पहले अभय को जवाब देता तभी डोर पर ओपन हुआ और जवाब आया, नहीं। उसे देख अभय ने अपनी आंखें छोटी कर ली और कहा, दिया आप। अभय ने दिया को पीछे से पकड़ते हुए कहा, दिया स्टॉप, ये हॉस्पिटल है और आप चीख क्यों रही हैं। अभय उसे पकड़ते हुए दिया ने अभय को देखते हुए कहा, अभय छोड़िए मुझे, कुछ नहीं करूँगी। अभय ने कहा, पहले प्रॉमिस। दिया ने अभय को देखते हुए कहा, ओके, और उसे छोड़ने को कहा। अभय ने दिया को छोड़ दिया। दिया अभय और अनाया के सामने जाकर खड़ी हो गई और कहा, क्या चाहती हैं आप। ये जानते हुए भी कि आपके पास जिंदगी नहीं है, आप मेरे भाई से शादी कैसे कर सकती हैं एनी। आपके जाने के बाद आप मेरे भाई को रोता हुआ छोड़ के जाना चाहती हैं। इससे पहले दिया कुछ और कहती, अभय उसके सामने खड़े होते हुए अनाया को कवर करते हुए कहा, जो बकवास आपको करनी है मुझसे कीजिए, अनाया से नहीं। दिया ने झटकते हुए कहा, भाई आप शादी कैसे कर सकते हैं इनसे, ये जानते हुए कि ये मरने वाली हैं। इससे पहले दिया एक लफ्ज़ और कहती, एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा, जिससे दिया के कदम लड़खड़ा गए। अभय ने उसे देखते हुए कहा, आप खुद अनाया की फ्रेंड कहती हैं ना, आपके सामने जिंदा है वो और आप उसके मरने की बातें कर रही हैं। मैं उसकी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, और आप उसके मरने का बता रही हैं मुझे। दिया की आंखों में आंसू गिरने लगा। जब मैंने आपको अमय से दूर रहने के लिए और उससे प्यार करने के लिए रोका था तो आप मुझसे रिश्ते ख़त्म कर रही थी। आज मैं क्या करूं बताइए। तभी अमय ने कहा, भाई प्लीज़, आप जानते हैं ना वो अभी बच्ची है, वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव है और कुछ नहीं। अमय ने लंबी सांस ली और आगे बढ़ा अमय के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, ले जाइए इन्हें। जिस दिन ये मेरे और अनाया के रिश्ते को मान जाए उस दिन मुझसे मिलना। अभय दिया के पास मुड़ा उसे देखते हुए कहा, मॉम डैड के बाद मैं आपके लिए दोनों बन गया। आप जो कहती मैं सब कुछ करता, आपकी खुशी के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन क्या कभी आपने मेरी खुशी देखी, कभी ये जानना चाहा कि मैं घर क्यों नहीं आता। नहीं, कभी नहीं। मुझे अच्छा लगता कि आप मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन नहीं। इतना कहा अभय ने अपने हाथों में दिया का सिर पर रखा और कहा, खुश रहना हमेशा, और पलट गया। दिया की आंखें झरने की तरह बह रही थी। तभी अनाया ने अभय का हाथ थामा और नाम में अपना सिर हिला दिया।
अभय ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ कस दी। डोर पर खड़े अनिरुद्ध और राजवीर अद्विक जी शॉक थे। अनिरुद्ध को आज अभय को देख एहसास हो रहा था कि आज अभय अनाया के लिए अपनी बहन को भी छोड़ दिया, जबकि उसने बस एक सच जान के अनाया को छोड़ दिया था। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपने गुस्से में आकर अपना प्यार छोड़ दिया था। लेकिन अभय आज सिर्फ अनाया के लिए अपनी फैमिली जो उसकी बहन है उसे छोड़ने को तैयार था। राजवीर ने अनाया को देखते हुए अपने डैड से कहा, डैड हमने एनी को प्यार दिया लेकिन गिल्ट की वजह से, लेकिन अभय इसे बिना कंडीशन के प्यार कर रहा है। उसके आगे मेरा और इस चिरकुट का प्यार भी कोई मायने नहीं है। अनिरुद्ध ने जैसे ही सुना उसने राजवीर को घूरते हुए कहा, चिरकुट। राजवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ चिरकुट। तभी अनाया ने आवाज़ दी, राजवीर। अनाया की आवाज़ सुन राजवीर उसे देखने लगा। राजवीर उसके पास और कहा, हाँ एनी। एनी ने अद्विक जी के इशारे से अपने पास बुला और कहा, अंकल आपने मुझे बहुत प्यार दिया। आपसे जो हुआ वो जानबूझ के नहीं हुआ, वो एक बस एक्सीडेंट था। आप चाहते तो मुझे वहीं छोड़ देते, लेकिन आप मुझे अपने साथ लेकर आए। थैंक यू। अद्विक जी आगे बढ़े और अनाया को अपने सीने से लगाते हुए कहा, हमें माफ़ कर दीजिए बेटा। अनाया ने कहा, अंकल भूल जाइए आप, मैं भी भूल गई हूँ। अद्विक जी ने लंबी सांस ली और उससे दूर हो गए। तभी अनिरुद्ध आगे आया और अनाया का हाथ थामते हुए कहा, एनी प्लीज़ माफ़ कर दो हमें। मैं नहीं जी सकता आपके बिना। मैं जानता हूँ नफ़रत की इस दीवार के पीछे अब भी मोहब्बत है, बस आप अपनी ज़िद में उसे मान नहीं रही। अनाया प्लीज़ बस एक बार माफ़ कर दो। अनाया का दिल धड़क रहा था, उसकी आंखें आंसू से भर रही थी। अब अनाया को देख रहा था। अनाया खुद को इमोशन कंट्रोल करते हुए कहा, मैंने आपको माफ़ कर दिया। ये कह अनाया ने अपने आप को संभालते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, आप मूव ऑन कीजिए, आपको एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिलेगी। अनिरुद्ध अनाया के सामने बैठते हुए कहा, मैं आपके बिना किसी के साथ मूव ऑन नहीं कर सकता। अगर आप नहीं तो मैं भी नहीं। प्लीज़ मुझे आपके साथ लाइफ एंजॉय करना है। अनाया ने झूठी स्माइल करते हुए कहा, मैं आपके लिए नहीं हूँ। अनाया ने अपने आप को संभालते हुए कहा, आप हमेशा खुश रहिएगा। ये कहते वक्त अनाया की आंखों में आंसू झरझर कर गिर रहे थे। अनिरुद्ध ने अनाया को देखते हुए कहा, आपकी आंखें कुछ कह रही हैं और आपके लफ्ज़ कुछ कह रहे हैं। अगर आप मेरे साथ नहीं जी सकती तो आज मैं फ़ैसला ले रहा हूँ कि मैं भी नहीं जी सकता। आज ये कहानी यही ख़त्म करते हैं अनाया। अनिरुद्ध अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, नफ़रत से शुरू हुई थी नई कहानी तो आज प्यार के दर्द पर ख़त्म होगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ आपसे मोहब्बत की है। मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ जहरीले लफ्ज़ आपको बहुत हर्ट किए हैं, लेकिन आप तो जानती थी मैं गुस्से में कुछ भी बकवास करता हूँ। गुस्से में मैं अपनी हदें भूल जाता हूँ। अनाया की आंखें आंसू के झरने की तरह गिर रहे थे। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली और लंबी लंबी सांस लेने लगी। दोनों को इस तरह देख सबकी आंखें नम थी। अनिरुद्ध ने आगे कहा, मैंने सब कुछ हारने को तैयार था आपके लिए, पर आज सब कुछ मेरे पास है लेकिन मेरा प्यार ही नहीं मेरे पास, तो मैं इन सब का क्या करूँगा। इसलिए आज अभी मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करता हुआ हूँ। ये क्या है, आज यहीं से इस वक्त ख़त्म होगी। इतना क्या अनिरुद्ध एक झटके में उठा और रूम के बाहर चला गया। अनाया ने उसे जाते हुए देखा तो उसने उसे रोकते हुए कहा, अनिरुद्ध रुकिए, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अनिरुद्ध एक बार भी पलट कर नहीं देखा। उसे इस तरह जाते देख अनाया बेड से उठी, उसके कदम लड़खड़ा गए, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, राजवीर उसे रोकिए, वो पागल है, वो कुछ भी कर जाएगा। अनाया के हाथ में आईवी लगी हुई थी। अनाया ने आईवी को निकाल किसी तरह अनिरुद्ध के पीछे भागी। उससे चला नहीं जा रहा था लेकिन वो गई। उसने लिफ्ट में एंटर होते हुए ग्राउंड फ्लोर प्रेस किया और नीचे गई। अभय भी उसके पीछे गया। अभय का दिल बिखर चुका था क्योंकि अनाया की आंखें साफ साफ बयां कर रही थी कि वो अनिरुद्ध से अब भी प्यार करती है, उसकी परवाह करती है। हॉस्पिटल के बाहर अनिरुद्ध जैसे ही बाहर आया, अनाया ने उसे आवाज़ दी, अनिरुद्ध प्लीज़ रुक जाइए। अनिरुद्ध रोड के दूसरे साइड पर था। अनाया की आवाज़ सुन वो पीछे मुड़ा और जैसे ही उसने अनाया को देखा उसके फेस पर मुस्कुराहट आ गई। अनाया बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो अचानक से बैठ गई। उसे अचानक से ऐसे बैठते देख अनिरुद्ध चीखा, एनी, और तेज़ी से अनाया की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जल्दी में उसने ये नहीं देखा कि वो रोड क्रॉस कर रहा है। अनाया ने जैसे अनिरुद्ध को अपनी तरफ आते देखा उसकी नज़र तेज़ी से आ रही ट्रक पर पड़ी, जिसे देख अनाया ने चीखते हुए कहा, अनिरुद्ध। इससे पहले वो आगे का लफ्ज़ कहती ट्रक ने अनिरुद्ध को हिट कर दिया और खून छिटक अनाया के फेस पर आ गया। अनाया की चीख उसके गले में अटक के रह गई। अनिरुद्ध रोड पर दूर जा गिरा। पूरे रोड पर खून फैल गया। अनाया उसे देख अपने होश खो बैठी। वो बेसुध उठी और अपने लड़खड़ाते कदमों से अनिरुद्ध की तरफ बढ़ने लगी।
और उसके पास झट से बैठ गई और उसे खून में डूबा हुआ देख उसके सिर को उठा अपने गोद में रखते हुए कहा, अनिरुद्ध, और रोते हुए इसके कॉलर पकड़ झकझोरते हुए कहा, अपनी आंखें खोलो, ऐसे नहीं कर सकते आप, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अनाया पागल हो गई थी। तभी अचानक से अनिरुद्ध ने अपनी आंखें खोली जो खून में डूबी थी। उसकी खून सड़ी पलकें बहुत ही मुश्किल से खुली। उसने अनाया को देखते हुए कहा, आई लव यू जान। अनाया ने चीखते हुए कहा, अनिरुद्ध नहीं। हॉस्पिटल ओटी रूम। डॉक्टर अनिरुद्ध को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनिरुद्ध को बहुत ज़्यादा चोट आई थी। इंटरनल ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी बस अनिरुद्ध की ज़िंदगी की दुआएं कर रहे थे। ओटी के बाहर बेसुध सी बैठी अनाया अपने हाथों को देख रही थी, जिस पर अनिरुद्ध के खून लगे थे। अनिरुद्ध के खून के देख उसने रोते हुए कहा, मैंने कभी भी ये नहीं चाहा था कि आपको कुछ हो। हाँ, मुझसे नफरत हुई, लेकिन मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ था। मुझे आपसे बहुत हर्ट हुआ क्योंकि मैंने आपसे टूट के प्यार किया था और आपने एक पल में मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया। लेकिन मैं कभी आपको ऐसे नहीं देखना चाहती थी। अनिरुद्ध, प्लीज़ वापस आ जाओ ना, प्लीज़ वापस आ जाओ। डॉक्टर ओटी से बाहर आया और परेशान होते हुए कहा, अनाया, वो इज़ अनाया। अनाया ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, मैं हूँ डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, आपको ओटी में चलना होगा। पेशेंट होश में नहीं है, लेकिन वो अनाया अनाया कर रहा है। कहते हैं हमारा ब्रेन और हार्ट सब फील करता है, सो प्लीज़ कम। कुछ देर बाद ओटी लाइट्स ऑफ हो गई। सभी लोग बाहर डोर खुलने का इंतजार कर रहे। डोर जैसे ही ओपन हुआ, तेज सिंह ओबरॉय ने घबराते हुए कहा, डॉक्टर, मेरा बेटा। डॉक्टर ने लंबी सांस ली और कहा, मिस्टर ओबरॉय, एवरीथिंग ओके, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर ने जैसे ही कहा, सभी ने राहत की सांस ली और अपने हाथ जोड़ लिए। दिया अमय के सीने से लिपट गई और कनक अपने डैड के सीने से। राजवीर ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, फाइनली चिरकुट ठीक है। और अभय ने अपने दिल के पास हाथ रखते हुए कहा, सब ठीक करने का वक्त आ गया है मिस्टर अभय सिंह सूर्यवंशी। 8 घंटे बाद रात के 2 बजे अनिरुद्ध को होश आ चुका था और उसे वीआईपी रूम 302 में शिफ्ट कर दिया गया था। सभी आराम से सो रहे थे। तभी धीरे से अनिरुद्ध के रूम का डोर ओपन हुआ और कोई दबे पांव अनिरुद्ध के रूम में एंटर हुआ और उसके पास जा साइड में बैठ गया और उसे देखते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि कितने वर्षों बाद मैं आपको देख रही हूँ। कितना मुश्किल होता है अपने प्यार से नफरत करना। ये कोई और नहीं, अनाया थी। अनाया ने अपने हाथों का अनिरुद्ध के फेस पर फेरते हुए कहा, बहुत कोशिश की मैंने आपको भूल पाओ जाऊंगी, लेकिन जब आज मैंने अपनी आंखों के सामने आपको खून में लथपथ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया आज ख़त्म हो गई। मेरा ये दिल जैसे रुकने लगा, मेरी सांसें मुझसे दूर जाने लगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, नहीं कर पाई मैं आपको खुद से दूर। आपकी बातों से हर्ट होकर मैं आपको बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन मैं जब जब आपको दर्द देती उससे ज़्यादा उसे महसूस किया। अनाया की आंखों में आंसू झरझर करके गिर रहे थे। अनाया ने आगे कहा, कल की सुबह आपके लिए आखिरी दर्द होगा। मैं अभय को नहीं छोड़ पाऊंगी क्योंकि वो उस वक्त मेरे साथ थे जब मेरे साथ कोई नहीं था। मेरा ख्याल रखा, मुझे मेरे पास्ट को एक्सेप्ट करने की हिम्मत दी। जब मैं बिखर रही थी उन्होंने मुझे संभाल लिया। मैं सेल्फिश नहीं हो सकती। इतना कह अनाया उठी और रणजीत के फॉरहेड पर किस कर दिया। डोर पर खड़ा अभय ये सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों से मोती गिर रहे थे। उसके दिल में दर्द था, लेकिन उसने अपने दर्द को अपने अंदर समेटते हुए वापस धीरे से लौट गया। सुबह 12 बजे अनिरुद्ध जब प्रॉपरली होश में आया तो उसकी निगाहें अनाया को ढूंढ रही थी, लेकिन सभी थे, बस अनाया नहीं थी। हॉस्पिटल टेरेस। अनाया खुले आसमान को देख रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, सिंघानिया। अनाया जैसे ही आवाज़ सुनी वो पीछे मुड़ी और देखते हुए कहा, अभय, आप यहाँ? तभी अभय आगे आया और अनाया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, चलिए। अनाया ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन कहाँ? अभय ने कहा, इस बार कोई सवाल नहीं, बस चलिए। अनाया चली गई। अभय उसे अपने साथ ले आया और अनिरुद्ध के रूम के सामने खड़ा हो गया। अनाया ने जैसे ही रूम देखा उसने पलट के जाते हुए कहा, अभय, आप यहाँ क्यों आए हैं? इससे पहले अनाया वहाँ से जाती, अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बस करिए अनाया, कब तक आप भागती रहेंगी? मान क्यों नहीं लेती कि आप अनिरुद्ध से आज भी प्यार करती है? तभी अनाया ने कहा, अभय। अभय ने उसी लहजे में कहा, क्या क्या अभय?
क्या अब है बताइए, जब प्यार है तो इसमें इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? क्या है? और अनाया, मैंने आपके लिए जो भी किया वो मेरी फीलिंग्स थी। मेरी फीलिंग्स की वजह से खुद को फीलिंग्स को एक्सेप्ट ना करना सही नहीं है। और आपको क्या लगता है आप अपना लव सेक्रीफाइस कर मेरे साथ हमदर्दी का रिश्ता निभाएंगी तो रिश्ता चल पाएगा? नहीं अनाया, हम हमदर्दी के साथ एक कदम चल सकते हैं, ज़िंदगी भर नहीं। मैं आपको हमदर्दी के रिश्ते में कभी नहीं बांधना चाहता था। मैं आपको इस हमदर्दी के रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। जाइए अनाया, अनिरुद्ध आपका इंतज़ार कर रहा है, आपका प्यार आपका इंतज़ार कर रहा है। जाइए, हम दोस्त थे, दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। जाइए और जीना सीखिए, क्योंकि आपको जीते हुए देखने के लिए बहुत से लोग बैठे हैं, आपकी खुशी में खुश होने के लिए बैठे हैं। इतना कह अभय आगे बढ़ा और एक झटके में डोर खोल दिया। जैसे ही डोर खुला, अनिरुद्ध और अनाया एक दूसरे के सामने थे। अनिरुद्ध अनाया को देख रहा था। अनाया अनिरुद्ध को देखते हुए भाग के गई और एक झटके में उसके सीने से लिपट गई। अभय ने अपनी आंसुओं को पोंछते हुए अभय और अनाया को देखते हुए कहा, मेरा प्यार अधूरा रह गया गॉड, मेरा प्यार अधूरा रह गया गॉड जी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या होगा इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए दो जी इसमें एक जान। ये कहानी बहुत थोड़ी सी बची है, लेकिन मैं इतना तो कहूँगी, इस कहानी को सुनाते सुनाते मुझे ये तो नहीं पता कि प्यार की फीलिंग एग्जैक्टली क्या होती है। मैंने लिखने को तो लिख दिया, लेकिन कभी फील नहीं किया। और मैं प्यार जैसा वर्ड या फीलिंग्स फील भी नहीं करना चाहती। बट इसे पढ़ने के बाद लगता है कि शायद ये प्यार जैसा वर्ड होगा, नॉट है, होगा। फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।